अली, ईरान से कई तरह की अलग अलग खबरें आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने हवाई हमला भी ईरान पर किया है और इजराइल के हमलों में ईरान में भारी तबाही देखने को मिली। कैसी बीती है रात ईरान को लेकर, क्या डिटेल्स आपके पास आ रहे हैं? 950 लोगों की मौत की खबर इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यहाँ पर इजरायली अटैक में 3450 लोग घायल हुए हैं और 950 लोगों की मौत हो गई है। जी अली। जी बिल्कुल, देखिए जो अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक भी हुआ है, ये दो जगह पे सबसे ज्यादा जो देखने को मिले। एक करमनशाह प्रोविंस है जो ईरान के अंदर है और दूसरा है काशन, जहाँ पे करमनशाह प्रोविंस में जो सबसे ज्यादा भी जो वहाँ पे आई है, जो जिसमें डेथ की खबर आई, वो आई है एक 6 साल की एक बच्ची थी और उनकी माँ, दोनों की उसमें डेथ हो गई है। और वहीं जो एक कशन इलाका है, वहाँ पे एक पिता है और उनके बेटी बच्चे जो है वो घायल है, लेकिन उनके पिता की वहाँ पे एक बाप है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये एक तरीके से इजराइल की तरफ से हमला हुआ था ईरान पे जो रात में। वहीं ईरान भी एक तरीके से हमला कर रहा है, शेल्टर्स के ऊपर भी एक हमले करने की बात हुई। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अभी तक यूएस बेस पे जितने भी हैं उस पर कोई भी नहीं हमला किया। और अभी एक ईरानी एजेंसियों की तरफ से भी खबर आ रही है कि जो आईआरजीसी, जो ईरान की जो मिलिट्रीज है, उन्होंने 27 जगहों को निशाना बनाया है यूएस बेस जो है पूरे मिडिल ईस्ट में। वही अब देखना होगा क्योंकि अभी जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी, और यूएन में जो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी एक लेटर लिखा है यूएन के अंदर कि आप इस चीज को जरूर इमरजेंसी बैठक बुलाएं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ईरान पूरी ये सूझबूझ के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रहा है, वो किस तरीके से आगे प्रोसेस करेगा। बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से क्या कोई गुंजाइश भी यहाँ पर बची है, ये भी देखना होगा। अली, यहाँ पर आगे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। स्वर्ण सिंह साहब, अमेरिका तो खुलकर सामने है, अब साथ में है इसराइल के, लेकिन जो यूएन में समर्थन कर रहे हैं रशिया और चीन, आपको लगता है कि वो सैन्य रूप से भी समर्थन यहां पर करेंगे इसराइल का? ये कहना मुश्किल होगा कि क्या रूस या चीन की सेना ईरान की समर्थन में, उसकी सुरक्षा में सामने आएगी। पर जिस तरह की स्टेटमेंट्स हाल ही में आनी शुरू हुई हैं, खासकर यदि आपने पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव की स्टेटमेंट पढ़ी हो, जो आजकल डिप्टी चेयर हैं वहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के, उन्होंने कहा कि शायद उनकी अपनी असेसमेंट में ये अमेरिकी हमलों से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और यदि ईरान चाहेगा तो जल्द से ही अपने परमाणु बम बनाने में सक्षम हो जाएगा। फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है ईरान को लेकर। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा इजराइल अपने लक्ष्य के बेहद करीब है। ये बड़ी बात नेतन्याहू यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए ट्रंप को सच्चा मित्र इजराइल का बताया है।